नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस सीरीज में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सबका डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एस.सी. वर्मा का बुक उठाया है, जो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक-एक करके वो सब डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर में जिस भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं या फ्यूचर में जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सबको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आपके थ्योरी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट चल रही है वर्क पावर एनर्जी की। आप कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जो वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। आपको पता है कि एग्ज़ाम में 95% न्यूमेरिकल से आते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। वो सब आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चालू किया है। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप आराम से देखिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, 1 बार नहीं 2-3 बार इसको ट्राई कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्योंकि आपने अभी देखा, जो रिसेंटली जेईई का एग्जाम हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए थे। अगर आपको देखना है, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो आने वाले एग्जाम में फिर मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से कि सारे क्वेश्चन हमारे ही नोट से आएंगे। जितना टॉपिक मैं कवर किया रहूंगा, उस समय फिर आपको ऐसे एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो चलिए, अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके पूरा फिजिक्स मुझसे कवर कीजिए। मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, एग्जाम में आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज उसी सीरीज का लेक्चर नंबर 4 चालू करते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो यार, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, यहाँ से आप मैच कराइए। और क्या गलती हुई है उसको आप नोट करके रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक्स ना रिपीट हो। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इन अ फैक्ट्री इट इज डिजायर्ड टू लिफ्ट 2000 kg of metal through a distance of 12 meter in 1 minute. Find the minimum horsepower of the engine to be used. देखो यार, कितना इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट आपके नेट में 2 बार आ चुका है। एक एम मास है, एक क्या बोल रहा है कि इसको कुछ टाइम बाद यहाँ से हम मान लेते हैं 12 मीटर की ऊंचाई पे लेके आए हैं। ठीक, देखो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो आप विजुअल उसका डायग्राम बना लिया करिए। डायग्राम बना दोगे तो आधी चीजें आपको दिखने लगेगी। ये इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक, यहाँ से पे था, यहाँ से इसको उठा के 12 मीटर की ऊंचाई पे लेके जाया गया है। अब देखो, जब इसको हम ऊपर ले गए तो इस पे क्या क्या लगेगा। एक तो फोर्स एफ लगेगा जब ऊपर लेके जाएंगे, और नीचे माँ इसका ग्रेविटी फोर्स mg लगेगा। और कुछ है? और तो कुछ नहीं लग रहा है। अब चलो, जो दिया था वो हमने बना लिया। m इक्वल टू दिया है 2000 kg। देखो यार, डिटेल में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसलिए पेशेंस के साथ आप सारा क्वेश्चन देखिएगा। मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, इतना सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगेगा नहीं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12 मीटर किया। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लिया है। टाइम लिया है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब हमसे पूछा है पावर चाहिए, हार्स पावर में। तो देखो यार, ये कितना इजी है। अब देखो, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 0 डिग्री। तो चलो पहले वर्क निकाल लेते हैं, फिर पावर निकालेंगे, फिर उसको हार्स पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होता है एफ एस कॉस थीटा, जो हम शुरू से, जब से वर्क एनर्जी शुरू किए थे तब से देखते आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एफ की वैल्यू mg होगी 200 इंटू जी। जी की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो हम ले लेते हैं 10। वो आपके ऊपर है, 10, 9.8 कुछ भी ले सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैंने 10 ले लिया। कितना डिस्टेंस गया? 12 मीटर, और कॉस 0 डिग्री। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वर्क डन निकल के आएगा 24
2,40,000 जूल। ये आया इसका वर्क डन। अब हमको पावर चाहिए। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। कितना वर्क डन हुआ है? 2,40,000 जूल डिवाइडेड बाई कितने सेकंड में हुआ है? 60 सेकंड में। जब यहां से पावर निकालेंगे, ये निकल के आएगा 6 चौक 24 और आगे कितने जीरो बचेंगे? एक मिनट, यहाँ कितना आएगा? 2,1,3,0 हो जाएगा और 12 दूना 24। एक जीरो मैंने ज्यादा लिख दिया, यहाँ इसको कम कर देना। ठीक, 24,000। देखो कैलकुलेशन देखते रहना। 4,000 वाट आया। ये आपका वाट में आया है, लेकिन हमसे कितने पूछा है? हार्स पावर में। तो हार्स पावर में हम कैसे निकालेंगे? 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है? 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। तो अगर 4,000 वाट को हार्स पावर में कन्वर्ट करना है तो 4,000 डिवाइडेड बाई 746। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 5.3 HP। तो कितना हार्स पावर निकल के आया? 5.3 हार्स पावर का इसको मोटर या इंजन जो भी बोलो उतना इसको चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था देखो उसी को यूज किया है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका इस पे बदल गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से रीड करिए और खुद से ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आप यहां से मिलाइए कि आपसे मिस्टेक्स क्या हुई है। तो चलो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम नोट करते हैं। स्कूटर कंपनी गिव्स द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। देखो कोई एक स्कूटर कंपनी है जो स्पेसिफिकेशन दे रही है। अगर आप लोग बाइक खरीदने जाते होगे तो देखो वहां पे एक स्पेसिफिकेशन बुक मिलती है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। अगर आप कभी उसको डिटेल में देखना, सारा पार्ट, उसका फंक्शन, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, तो उसको एक एक करके लिखते हैं। वेट ऑफ द स्कूटर, जो स्कूटर का वेट है, वेट वो है 95 केजी। तो जो आपके स्कूटर की वजन है वो है 95 केजी, ऐसा कंपनी ने मैनुअल में लिख के बोला। और बोल रहा जो मैक्सिमम स्पीड ये जाएगी, मैक्सिमम स्पीड, इनिशियल स्पीड तो जीरो है, जो मैक्सिमम स्पीड है कितना जा सकती है, जो हम लोग बोलते नहीं कि कितना एक मैक्सिमम स्पीड जाएगी, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ये जा सकती है। इंजन पावर, इंजन में कितना पावर है, जैसे सीसी में नहीं डिफाइन करते, उस सीसी में आप जब पढ़ोगे क्यूबिक वॉल्यूम होता है, उसको डिवाइड करके फिर वहां से सीसी यूनिट बनती है। वो सब डिटेल में जब आगे उसकी जरूरत होगी थर्मोडायनामिक्स में, तो वहां मैं आपको वो सब सिखा दूंगा कि सीसी का मतलब क्या होता है। तो अभी इंजन की कैपेसिटी पावर में है तो उसी में आप इसको समझिए। जो इसका मैक्सिमम पावर है, कितना पावर इसको चाहिए चलाने के लिए? मैक्सिमम पावर 3.5 हार्स पावर। ठीक, और क्या दिया है? और ये जो पिकअप स्पीड है, जब आप स्कीलेटर, इसको मानो रुकी है और स्कीलेटर दिए 60 किलोमीटर पर आवर की पिकअप बनाने में, इसको कितना टाइम लगता है? टी इक्वल टू 5 सेकेंड। इतना डेटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये सब आपको चेक करना है, क्या सच में जो कंपनी ये सब क्राइटेरिया दे रही है ये सही है कि नहीं। जैसे आप जाते हो, कंपनी आपको बोलती है आपकी बाइक 60 की माइलेज देगी, लेकिन जब आप रोड पे लाते हो 50 की माइलेज देती है, कोई कोई तो होती है 40 की माइलेज देती है। फिर आप क्या बोलते हो कि कंपनी का बाइक नहीं लेने का, क्योंकि ये बेवकूफ बनाती है। तो चलो अब आप लोगों को फिजिक्स आती है तो कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, इसलिए आपको वर्क पावर एनर्जी आना जरूरी है। देखिए यहाँ से हम कैसे चेक करेंगे कि क्या ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो चलो वीएम पहले आपका किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा? 50/3 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड कंपनी बोल रही है कि 1 सेकेंड में 50/3 मीटर जाएगी। अब चलो हमें पहले स्पीड, हम इसकी मैक्सिमम स्पीड चेक करना है, क्या जो दिया है उतना हमें मिल रहा है कि नहीं। तो चलो उसके लिए अगर हमें स्पीड चाहिए तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें असलरेशन चाहिए। तो चलो मैक्सिमम असलरेशन हम निकालते हैं। मैक्सिमम, क्वेश्चन को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? मैंने इसीलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि दैनिक जीवन में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, उसको आप कैसे निकालोगे।
ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और u आपका क्या है, 0 है, और मैक्सिमम स्पीड कितना जा सकती है vm, 50/3, तो a इक्वल टू 50/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड। तो जब a निकालेंगे, a इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो असलरेशन आया, मैक्सिमम असलरेशन एम, ये निकल के आया 10.3 मीटर पर सेकेंड। अब देख लेते हैं, हमें मास दिया है, इसके इंजन पर कितना फोर्स लग रहा है। असलरेशन मिला तो हम फोर्स निकाल लेंगे कि नहीं, बिल्कुल निकाल लेंगे। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू होगा एम ए, और मास कितना दिया हुआ है, 95 kg। असलरेशन की वैल्यू है 10/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 950 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। अब देखो हमें फोर्स मिल गया है, अब हम आराम से इंस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं। हमने आपको एक फार्मूला सिखाया था, देखो आपको पावर मिल गया, फोर्स मिल गया, P इक्वल टू एफ भी एक इंस्टेंट वेलोसिटी सिखाया था ना, इंस्टेंट पावर निकालने का, वही है, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है यहाँ, वेलोसिटी दैट कैन बी अचीव्ड, कौन सी, जिस वेलोसिटी पे, वेलोसिटी दैट कैन बी अचीव्ड। देखो हमें वो वेलोसिटी चाहिए जब ये मैक्सिमम पावर अचीव कर रही है, और मैक्सिमम पावर कितना सप्लाई हो रहा है, व्हाइल अटेन्ड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन बी अचीव्ड, यहाँ एक मिनट, अचीव्ड बाय मैक्सिमम हार्स पावर, अचीव्ड बाय मैक्सिमम हार्स पावर। मैक्सिमम हार्स पावर इसका दिया हुआ 3.5 एच, मैक्सिमम हार्स पावर व्हाइल सप्लाई, कितना फोर्स सप्लाई कर रहा है। देखो यार, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। कितना फोर्स सप्लाई कर रहा है, 950/3 न्यूटन। तो हम इसको क्या निकालेंगे, P इक्वल टू एफ भी, तो V इक्वल टू निकल के आएगा P बाई एफ, एफ यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। P की वैल्यू है कितना, P दिया है कितना, 3.5 ना, यहाँ P आपका दिया है 3.5 वाट, 3.5 HP दिया है, देखो HP, और एक HP में कितना वाट, 746 डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 950 डिवाइडेड बाय 3। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू निकल के आएगा, V इक्वल टू निकल के आएगा 8.2 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी वेलोसिटी निकल के आई, और कंपनी हमको कितना बोल रही है, कंपनी हमको बोली थी कि 50/3 मतलब V मैक्स कितना, 16.66 मीटर पर सेकेंड। देखो कंपनी वाले ने कैसे बेवकूफ बनाया है, बोला है कि हमारी स्कूटर 16.66 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी, और जब आपने कैलकुलेट किया तो उसका आधा निकल के आया है, मैक्सिमम वेलोसिटी तो 8.82 तक ही जा रही है। तो क्या ये क्राइटेरिया सही है, बिल्कुल नहीं सही है। इसलिए अगर कभी भी अगर आपको फिजिक्स आती है, वो आपको बेवकूफ बनाए, तो आप कैलकुलेट कर देना कि क्या वो सच में इतना आ रहा है स्पीड कि नहीं। स्कूटर कैन रीच मैक्सिमम कितना स्पीड तक जा रहा है, 8.2 मीटर पर सेकेंड तक ही जा पा रही है, वाइल प्रोड्यूसिंग कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, 950/3, वाइल प्रोड्यूसिंग 950/3 न्यूटन। तो इसलिए क्या है आपका स्पेसिफिकेशन गिवन आर सेम व्हाट ओवर क्लेम्ड। देखो एक क्लेम जो है ओवर है, स्पेसिफिकेशन हमसे स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछा था। देखो मैं डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ना, दैनिक जीवन के सब प्रॉब्लम है, और एग्जाम में भी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये सब आना बहुत ही जरूरी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बस हमको चेक करना था जो उसने दिया है, और हम जो अपने कैलकुलेशन से डेटा निकाले वो ठीक आया कि नहीं। यहाँ हमने देखा कि कैलकुलेशन का डेटा से जो आपको दिया था वो बहुत ही ज़्यादा आया, इसलिए अपना स्पेसिफिकेशन गलत था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात,
नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्यूशंस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप चेक करिए कि आपसे क्या मिस्टेक्स हुई। लेकिन यार देखो, हर क्वेश्चन में मैं यही इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप लोग सीरियस होंगे तो आप क्वेश्चन खुद से कर रहे होंगे। चलो ये कह क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 30 केजी, एक 30 केजी का ब्लॉक है, इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय ए चैन, एक चैन के द्वारा ये नीचे आ रही है। एक चैन है जिसके द्वारा ये नीचे आ रहा है। इफ द ब्लॉक एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 40.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ड्रॉपिंग डाउन 2.0 मीटर, ये जो आपका ब्लॉक है ये 2.0 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ मैं ब्लॉक का बना देता हूँ। कितना नीचे आया है? 2.0 मीटर। ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो, जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक आपका फोर्स लगेगा जो होगा 30 G। आपसे पूछ रहा फाइंड द वर्क डन बाय द चैन ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस चैन पे इस चैन के द्वारा इस प्रोसेस में कितना कार्य किया गया आपको वो बताना है। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आप ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए। तो जो जो पहले दिया है आप उसको नोट करिए। m इक्वल टू 30 kg, और क्या दिया है? स्पीड, किस स्पीड से नीचे जा रहा है? v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर पर सेकेंड। कितना नीचे गया है? एस इक्वल टू गया है 2 मीटर। और क्या दिया है? यू इनिशियल स्पीड तो 0 थी, शुरू में तो चैन रुका होगा ना, उसके बाद जैसे जैसे नीचे लाना शुरू किया तो स्पीड इसकी बढ़ के 0.4 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलो अब इसका सोल्यूशन चालू करते हैं। ध्यान से देखो, जब ये नीचे आ रहा है इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा कि नहीं? चैन पे एक फोर्स लगेगा ना जो इसको होल्ड करके रखा होगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, टोटल फोर्स कितना लग रहा है? एफ किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? सॉरी, मोशन नीचे आ रहा है तो 30 G आपका आएगा। 30 G माइनस एफ इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू है 30 और ए की वैल्यू है ए। हमको क्या निकालना है? ए की वैल्यू चाहिए, यही चाहिए ना। तो यहाँ हम एफ इक्वल टू, देखो 30 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 30 और अंदर क्या बचेगा? ए माइनस जी, जब इसको हम अरेंज करेंगे। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। यहाँ हमने किसकी वैल्यू निकाली है? एफ की वैल्यू। अब देखो, जी की वैल्यू हमको पता है, अननोन क्या है? ए। अगर किसी तरह हमको एक्सेलरेशन मिल जाता तो हम W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लगा के अपना वर्क डन निकाल लेते कि नहीं? तो सारा मसला हमारा ए के कारण फंस रहा है। तो कोई नहीं, हमें अगला ए क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी दी है। तो चलो हम इसका यूज करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2as। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। नीचे आ रहा है तो सबको हमने यहाँ माइनस कर दिया है। वी स्क्वायर यही आएगा ना, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बोलो। v की वैल्यू कितनी है? 0.4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2, s की वैल्यू है 2 मीटर। और जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आया है? 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही एक्सेलरेशन मिला तुरंत हम क्या करेंगे? फोर्स की वैल्यू अब हमको इजीली मिल जाएगी। तो चलो हम वर्क डन का फार्मूला लगाते हैं। W इक्वल टू, सारा कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट में है तो थीटा इक्वल टू क्या है? थीटा इक्वल टू यहाँ 180 डिग्री है ना। यहाँ देखो फोर्स आपका चैन का फोर्स ऊपर लग रहा है और वो नीचे आ रही है, तो देखना इसलिए माइनस में आएगा। तो चलो W इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट करते हैं 30 ए माइनस जी। ठीक है, ए माइनस जी, तो ये कितना निकल के आएगा? 0.04, 0.04 माइनस 9.8 इंटू कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे आया? 2 इंटू कॉस 180 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू निकल के आएगा 586 जूल।
देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये जो एक्सेलरेशन नीचे आ रहा था इसको भी कंसीडर करना था। सेम उसी तरीके से था जो कॉन्सेप्ट हमने स्यूडो फोर्स में डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, वापस से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले वीडियो को आप पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर क्वेश्चन आपसे बन गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं बना तो मैं सॉल्यूशंस दिखा रहा हूं, यहां से आप मिलाइए कि आपसे क्या क्या गलती हुई है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। द हैवियर ब्लॉक इन एट एटूड मशीन, पता है ना, जिसमें दो पुल्ली, एक पुल्ली पे दो ब्लॉक लगे रहते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो मैंने आपको एटूड मशीन सिखाया था। हैज अ मास ट्वाइस दैट ऑफ द लाइटर वन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन व्हेन द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन, find the decrease in the gravitational potential energy during the first second after the system is released from the rest। देखो ये क्या करा कि आपके पास एक एटूड मशीन है, तो सबसे पहले एटूड मशीन बना देते हैं। एटूड मशीन क्या होता है, पुली ब्लॉक सिस्टम में आपके पास दो ब्लॉक हैं, यही होता था एटूड मशीन। अब देखो इसमें बोल रहा है कि एक का मास दूसरे से दोगुना है, चलो इसको m मान देते हैं, इसको 2m मान देते हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, अगर ये लाइट मास है ये तो ऊपर जाएगा, और अगर ये हैवी मास है ये इसको नीचे खींच के लाएगा। मान लेते हैं कितने स्पीड से जा रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं, और इस रस्सी पे कितना टेंशन लग रहा है, मान लेते हैं टी, और टी की वैल्यू हमको दिया है 60 न्यूटन। तो चलो यहाँ जो दिया है लिख देते हैं, टी इक्वल टू 60 न्यूटन, और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो चलो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमको तो कुछ दिया ही नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था हम क्या करते थे, सबसे पहले एफ बनाते थे, वही करते थे ना। तो चलो हम पहले बनाते हैं एफ ऑफ 2m का, 2m का एफ बनाओ, तो कैसे कितने फोर्स आ रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, मास है 2m, और ग्रेविटी फोर्स कितना लगाएगी 2m इंटू जी, और टेंशन किधर इसका लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स क्या आएगा 2mg, यही आएगा ना 2mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू है 2m इंटू ए। यहाँ से हम टी को इस पार ले जाते हैं पूरे टर्म को, तो हो जाएगा टी माइनस 2mg माइनस 2ma इक्वल टू 0। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है तो बोलो, कुछ नहीं किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब चलो सेम हम एफ एम का बनाते हैं। देखो जब भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन आए पुल्ली के, सबसे पहला काम आप करना कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, चीजें आपको दिखने लगेंगी हो क्या रही है। ए ब्लॉक आपका ए से ऊपर जा रहा है, मास है एम, टेंशन लग रहा है ऊपर टी, और धरती माता कितना फोर्स लगा रही है एम जी। तो वही लगाते हैं समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। अब देखो मैंने कैसे बताया था कि किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव लोगे, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो पॉजिटिव आएगा, और उसके अपोजिट जो होगा वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, टी नेट फोर्स टी माइनस एम जी इक्वल टू एम, कितना है एम इंटू एक्सेलरेशन। अब एम ए को इधर लाते हैं, टी माइनस एम जी माइनस एम ए, एक क्या हो गया एक्सेलरेशन, और ये इक्वेशन हो गया आपका 2, इसके बराबर कितना है, इसके बराबर 0 है, वहां पे उसके बराबर 0 किया था ना, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ना हमें ए की वैल्यू चाहिए। किसी तरह अगर हमें ए मिल जाए तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। तो चलो हम पहले इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखो 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे, एक में से दो को, तो आपका देखो इसमें से जब इसको घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, जब इसमें से इसको घटाओगे टी माइनस टू एम जी माइनस टू एम ए है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, और जब इसमें से माइनस करोगे तो एम जी ए, एक टर्म आपका गायब हो जाएगा एम जी ए,
और जब इसको माइनस किए हो और ऊपर भी माइनस है तो टी टी क्या हो जाएगा आपका, टी इक्वल टू आपका आएगा 4ma। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना 2t हो जाएगा, ए प्लस mg और ए प्लस 2ma। 2ma देखो यहाँ भी 2m है, 2ma 4ma हो जाएगा। यही होगा ना, वो 2t में से t गए t आ जाएगा। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। a इक्वल टू क्या होगा, t बाई 4m और t की वैल्यू कितनी दी है, t की वैल्यू दी है 16 न्यूटन, 4 इंटू एम। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 बाई एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ये यूनिट है, देखो एम से गुणा मत देना। तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4 बाई एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही एक्सेलरेशन अपने को मिला, सारा चीज अब एकदम आसान हो गया। अपने को डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिली थी, अब एक्सेलरेशन हमको मिल गया है। ये कितना नीचे आया, मान लेते हैं ए ब्लॉक यहाँ पे नीचे आया, ठीक। कितना नीचे आया है, इसको नाम दे देते हैं एस नीचे आया। अगर ए एस नीचे आया है तो ए भी मान लेते हैं उतना ही हाइट, ए भी ब्लॉक आपका ऊपर गया है। इन दोनों में कितना है, एस। आई होप आपको समझ में, देखो अब जितना ही नीचे आएगा उतना ही तो ऊपर जाएगा, वही इसको यहाँ डॉट करके दिखाया है। आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका हम निकालते हैं। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अब u इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। अगर हमको t पता चल जाए तो हम सारा चीज कर सकते हैं कि नहीं। और t इक्वल टू देखो हमको दिया है, पूरा करने में फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है। इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। s इक्वल टू कितना निकल के आएगा, हाफ। a की वैल्यू कितनी आई है, 4 बाई एम और t की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 2 बाई एम मीटर। कितना नीचे आया है, 2 बाई एम मीटर। आपका ब्लॉक, हैवी ब्लॉक नीचे आया है और लाइट ब्लॉक उतना ऊपर गया है। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। चलो अब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो नेट मास कितना आएगा, 2m माइनस एम इक्वल टू निकल के आ जाएगा m। और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक। यही होता है m g और h की वैल्यू, h आपका डिस्प्लेसमेंट है 2 बाई एम। m से m कैंसिल हो गया, निकल के आया 2g और g की वैल्यू 9.8 रखते हैं, तो 2 इंटू 9.8 ए निकल के आएगा आपका 19.6 जूल। कितना पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटी, 19.6 जूल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में घटी। देखो यार कुछ नहीं था, बस अगर आपका कमांड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपने अच्छे से किया होगा, तुरंत इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 2 से 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन यार प्रीवियस वाले ही कॉन्सेप्ट पे है। आप वीडियो को पॉज करो, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो इसको आप ट्राई करिए और ट्राई करके आंसर को कमेंट में पहले करके बताइए, कि ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट इसको सीरियस होके देख रहे हैं। और आपके लिए यार एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो यार कम से कम वीडियो, ये चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। अगर आप लोग जितना ज़्यादा शेयर, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, मैं आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। यहाँ से आप चेक कीजिए कि मिस्टेक्स आपसे कहाँ हुई है। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द टू ब्लॉक्स इन एट वुड मशीन हैव masses 2 kg एंड 3 kg। फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटी। यहाँ वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछ रहा है ड्यूरिंग द 4th सेकेंड। देखो 4th सेकेंड पूछा है, 90 सेकेंड में तय की गई दूरी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट बोल दिया, इसका मतलब यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
तो चलो पहले जो दिया है उसको बनाते हैं। क्या दिया है? एटूड मशीन। एटूड में एक पुल्ली रहेगा और 2 ब्लॉक रहती है। ठीक। एक ब्लॉक का मास है, इसका मान लेते हैं 2 केजी और इसका मास है 3 केजी। ठीक। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब मान लेते हैं ये ब्लॉक जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और दूसरा ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है ना। जितने से 2 केजी ऊपर जाएगा 3 केजी उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब क्या क्या दिया है इसको हम M1 M2 नाम दे देते हैं। तो मैं किसको 1 दूं? चलो ये पहले है तो इसको 1 दे देता हूं और इसको 2 सफिक्स दे देता हूं ताकि आपको पता रहे। M1 इक्वल टू 3 केजी, M2 इक्वल टू 2 केजी। ठीक। और क्या दिया हुआ है? 4th सेकेंड में T इक्वल टू टाइम कितना दिया हुआ है? ड्यूरिंग 4th सेकेंड। देखो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस हल्का सा चेंजेज है। ड्यूरिंग 4th सेकेंड। तो चलो अब सबसे पहले इन सबका एफबीडी बनाते हैं। पहले बनाते हैं 3 केजी का एफबीडी। अब देखो इस पे टेंशन क्या लगेगा? अरे मान लेते हैं टेंशन टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी है। तो चलो एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका बनाते हैं? 3 केजी ब्लॉक का। अब ध्यान से देखो 3 केजी पे कितने फोर्स लग रहे हैं। 3 केजी है, ए ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इस पे एक ग्रेविटी फोर्स आएगा जो इसकी वैल्यू होगी 3g और ऊपर एक टेंशन लग रहा है जो नाम है टी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब चलो इक्वेशन ऑफ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब 3g माइनस टी इक्वल टू एम ए, मतलब 3a हो जाएगा। इसको एक साइड सब लाके अरेंज करते हैं, t माइनस 3g प्लस 3a इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बताइए अगर कुछ भी प्रॉब्लम है? कुछ नहीं किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाया और इस इक्वेशन को अरेंज किया है। अब चलो 2 केजी का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी देखो एक दो ही क्वेश्चन करो कुछ ही, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा आपकी एक्यूरेसी उतना ज्यादा आएगी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ए ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मास है 2 केजी, तो ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगी? इस पे 2g लगेगी। चलो फिर से समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। देखो यार मैं हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में डिस्कस करता हूँ ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर दोगे ना, इस टाइप के एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आज का लेक्चर मैं ले रहा हूँ, इसलिए आप सीरियस होके इसको देखिएगा। जब आप एग्जाम दे के आओगे उस समय मैं आपको दिखाऊंगा, देखना जो मैं यहाँ पे डिस्कस किया था क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। और आपको यकीन ना हो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो अभी जेईई मेन के पेपर हुए हैं, आप जाके देखिए सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हुए हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको घटाएंगे तो देखो क्या बचेगा? टी से टी कैंसिल हो जाएगा ऊपर इस इक्वेशन को, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3g माइनस 3a इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, टी टी से तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे 3g माइनस 3a, 3g माइनस 3a लिखा। यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, क्या बचेगा? 2g प्लस 2a। टी टी से कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास आएगा 3g में से 2g गए तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो 3a को हम इधर लाते हैं और 2a है तो ये आएगा 5a इक्वल टू जी। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू चाहिए, a इक्वल टू जी बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया है। हमको जैसे ही एक्सेलरेशन मिला, अब आपको एक फार्मूला मैंने सिखाया था, 90 सेकेंड में डिस्टेंस, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर आप काइनेमेटिक्स भूल गए होंगे और इस पे ये जो कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, इसी बार जेई ने क्वेश्चन पूछा है। आपको ना यकीन हो तो जाके देख लीजिए इसी 2024 का पेपर जो जस्ट अभी हुआ है, ए बाई टू एन माइनस वन, जहाँ एन है कि 90 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो हमसे चौथे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए।
तो चलो यहाँ एस फोर्थ, एन की जगह क्या करेंगे फोर्थ, और ए की वैल्यू हमको पता है कितनी आई है g/5। ए हो गया ए की वैल्यू, इसके डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू एन की वैल्यू 4 - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 में से 1 गए 7 और g/10, तो ये आ जाएगा 7g डिवाइडेड बाई 10। ये आया आपका चौथे सेकंड में। आपका ब्लॉक कितना नीचे गया है S4, तो g की वैल्यू पुट कर देते हैं 7 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 10, निकल के आएगा कितना। इसको अभी नहीं सॉल्व करते हैं, एक साथ लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक, ताकि हमारा टाइम बच सके कैलकुलेशन में। बहुत वैल्यू देखोगे कि आपका क्या होगा, कट जाएगी। अब चलो नेट मास मान लेते हैं कितना है m डैक्स, तो m1 माइनस m2 कर देंगे। जब m डैक्स हमें चाहिए 3 माइनस 2, निकल के आएगा m डैक्स की वैल्यू 1 kg। अब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या चाहिए mgh, जो हमने m डैक्स निकाला, डिक्रीज इन P डॉट ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, m डैक्स जी एच, एच की वैल्यू क्या है आपका, यही जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 1 इंटू 9.8, और कितना डिस्प्लेसमेंट आया है 7 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 10, ये अपना आया। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 60, कितना निकल के आएगा 67 जूल। इस पूरे प्रोसेस में आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, 67 जूल। देखो दो क्वेश्चन मैंने सेम कॉन्सेप्ट पे कराए, बस यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका अलग था, और इसी कॉन्सेप्ट पे मिलता जुलता जेई ने इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप सीरियस होके देखिएगा, और खुद से आप देखिए, दोबारा फिर से ट्राई कीजिए, देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप 100% क्वेश्चन बना लोगे। देखो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप क्वेश्चन में आ जाओगे और क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, और उसके लिए मैंने एक 10 वीडियो की एक सीरीज बनाई हुई है वर्क पावर एनर्जी की, आप वहां से जाके देखिए, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पुली ब्लॉक पे और वर्क पावर एनर्जी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज के लेक्चर में वो सारा क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी क्वेश्चन दे डर ना लगे इन सब को देख के। तो चलिए अब इसको करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप करोगे, लॉ ऑफ मोशन आपका पूरा अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएगा। जो हमने पुली लॉ पढ़ा था, अगर वो आपको याद होगा कांस्टेंट इक्वेशन, तुरंत इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो चलो वीडियो को आप पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, फिर आप मिलाइए कि आपसे गलती हो कहाँ रही है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखो ये 4 kg है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ब्लॉक का मास है 4 kg, 40 नहीं है। देखो बहुत लोग इसको, यहाँ पे है 4.0 kg। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कंसीडर द सिचुएशन सोन इन फिगर। आप इस फिगर को देखिए, एक ब्लॉक है 4 kg का है, एक पुल्ली से, और दूसरा एंड एक रोप है कंटिन्यूअस है। इस ब्लॉक से लेके यहाँ से यहाँ तक रोप कंटिन्यू है, तो टेंशन तो बराबर ही होगा। ये इस पुल्ली से अटैच है, और यहाँ पे एक और पुल्ली लगी है। ये पुल्ली फिक्स नहीं है, ये आपकी वेरिएबल है, जैसे जैसे ब्लॉक आगे आएगा पुल्ली वैसे वैसे नीचे जाएगी। और इस रोप का दूसरा एंड यहाँ पे फिक्स है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं? आगे कह क्या रहा है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। ये जो छोटा ब्लॉक है इसका मास है 1 kg, फाउंड टू हैव स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक की स्पीड कितनी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। अगर ब्लॉक की स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये पुल्ली की भी स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? आफ्टर इट है डिसेंट्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये आया, कितना नीचे आ गया है 1 मीटर ये नीचे आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। यहाँ पे म्यू की कितनी वैल्यू आएगी वो आपसे पूछा जा रहा है। आई होप सारा आपको क्लियर हो गया होगा।
यहाँ मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, M1 इक्वल टू 4 kg, इसको M1 मान देते हैं, M1 इक्वल टू 4 kg, M2 इक्वल टू जो नीचे ब्लॉक है 1 kg, उसको M2 नाम दे देते हैं, और हमें V2 इसकी स्पीड को हम क्या मान देते हैं, V2, V2 इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब यार इसमें कैसे आप निकालोगे? आपको तो काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आपको वर्क डन चाहिए, तभी हम म्यू डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा लगा के निकाल पाएंगे या वर्क एनर्जी बैलेंस करेंगे। और दूसरा यहाँ ये अगर नीचे आ रहा है तो इस पे ग्रेविटी भी काम कर रहा है, तो इस पे दो टाइप के वर्क हो रहे हैं। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन काम कर रहा है और इस ब्लॉक पे जब नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी काम कर रहा है। तो चलो अब इसको हम निकालते हैं। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपको याद होगा। कोई ऐसे पुल्ली दी रहती थी, याद आया कि नहीं? अगर ये एक्स से नीचे आ रहा है, एक्स स्पीड से रोप, ये रोप आपका वाई स्पीड से नीचे आ रहा है, और हमसे पूछ रहा था कि अगर पुल्ली की स्पीड जेड हो तो जेड की स्पीड क्या होगी। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू होता था कि नहीं? चाहे ये वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे मास हो, हर केस में आता था। इसका मैंने लॉ ऑफ मोशन में प्रूफ दिखाया है। अगर आपको देखना है तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता रहेगा, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ की स्पीड जो है इस ब्लॉक की, कितनी ब्लॉक की स्पीड है, v डैक्स मान लेते हैं, पुल्ली की है v, और इस पार की स्पीड देखो ये फिक्स है, तो इस पार की स्पीड को नाम दे देते हैं y, और y इक्वल टू क्या है आपका, 0। यही है ना यार? अगर स्पीड हम y मान, एक मिनट, y आप डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, वी यू डब्ल्यू मान देते हैं, w से दिखाया जाता है इस पे। w इक्वल टू 0, क्यों 0 है? क्योंकि ये फिक्स है, इस रस्सी में कुछ भी चेंजेज नहीं होगा। यही रस्सी नीचे आएगी जिसके कारण ये नीचे जाएगा ना, ये तो फिक्स है, ये तो कुछ मोशन करेगा नहीं, कुछ स्पीड आएगी नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगला केस लेते हैं। अगर ये 1 मीटर नीचे आया है, अगर ये ब्लॉक 1 मीटर आपका नीचे आया है, तो इसको हम मान देते हैं ये कितना आएगा, जो रस्सी है इस पार मान देते हैं एस नीचे आई, और इस पार मान देते हैं आपका वाई। तो ये तो फिक्स है, वाई इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब देखो सारा हमको पता है। इस पुल्ली की स्पीड यहाँ पे मैं लिख दूं, एक अलग कलर करके लिख देता हूँ। इस पुल्ली की स्पीड दी है v इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये जो ब्लॉक लगा है तो पुल्ली के ही स्पीड से आएगा, और एक्स, जितना ये ब्लॉक नीचे गया पुल्ली भी तो उतनी ही नीचे आई है कि नहीं? तो ये कितना नीचे आया है, x इक्वल टू मान देते हैं 1 मीटर आपका नीचे आया है। अब चलो इस लॉ को यहाँ पे लगाते हैं। अब क्वेश्चन एकदम आसान हो गया है। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। देखो जिस स्पीड से रस्सी आएगी उसी स्पीड से आपका ये ब्लॉक आएगा, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो चलो 0.3 पुल्ली की स्पीड है, इक्वल टू v डेक्स जो इस साइड का है प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से v डेक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, v डेक्स की वैल्यू निकल के आएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये 0.6 मीटर क्या है आपका, ये इस ब्लॉक की स्पीड निकल के आई, क्योंकि जिस स्पीड से रस्सी आएगी ब्लॉक उससे अटैच है। अब चलो अगर 1 केजी ब्लॉक आपका जो है 1 मीटर मूव हुआ, अगला लिखते हैं 1 केजी, यहाँ लिख देता हूँ 1 केजी ब्लॉक। देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पेशेंस बना के देखिएगा, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। इसको हमने कितना माना है, x इक्वल टू कितना नीचे गई, 1 मीटर नीचे गया है, तो 1 इक्वल टू हम क्या, 0 प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। एस इक्वल टू कितना निकल के आया, 2 एक का 2, 2 मीटर। और एस को हमने क्या माना है, ये ब्लॉक जो है, ये रस्सी कितना नीचे जा रही है। अब देखो एस, अगर ये रस्सी 2 मीटर नीचे आई है तो ये ब्लॉक भी तो घसक के यहाँ कहीं आ जाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ ये भी तो 2 मीटर हो जाएगा। अगर एस की वैल्यू 2 मीटर आई है मतलब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे आ गया है। अब जब यहाँ से यहाँ मूव किया मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो जनरेट हो गया है, हुआ कि नहीं? चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 kg ब्लॉक मूव्स, कितना डिस्टेंस इसने मूव किया है, मूव्स 2 मीटर। यहाँ तक समझ गए कि नहीं?
अब चलो, अब हमारा सारा काम हो गया। हमें स्पीड चाहिए था, वर्क चाहिए था। हमें स्पीड और ये सब पता चल गया। अब हम आराम से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? आराम से अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आपका क्या कहता है? नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। यही कहता है ना नेट वर्क, डब्ल्यू नेट इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। ई आई है आपका इनिशियल एनर्जी और ई एफ है आपका फाइनल एनर्जी। इनिशियल में कुछ एनर्जी नहीं थी तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। और देखो कितना कौन कौन सा नेट काम कर रहा है। ये ब्लॉक अगर नीचे आया तो एक तो ग्रेविटी ने काम किया जो इसको नीचे ले आया, और ये सरफेस पे घिस रहा है, आगे जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ। इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा इस ब्लॉक पे कुछ काम हुआ है ना, तो उसको हम लिख देते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू जीरो माइनस ई एफ। यहाँ तक बताइए किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? अब इसको चलो डब्ल्यू एफ इक्वल टू माइनस, इधर आएगा प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, तो इसको अंदर दे देते हैं माइनस ई एफ। ये क्या है आपका? फ्रिक्शन फोर्स, और हम उधर किसको ले जा रहे हैं? ग्रेविटी फोर्स को, तो माइनस डब्ल्यू जी। तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। डब्ल्यू एफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जब वर्क डन बाय आप फ्रिक्शन पुट करोगे माइनस क्या आएगा? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, इसकी स्पीड वी वन, सॉरी यहाँ वी डेक्स आएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगा जब मूव करेगा, है ना? वही लिख रहा हूँ एम वन डेक्स वी वन स्क्वायर प्लस नीचे वाला ब्लॉक उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, देखो ये एक साथ है, माइनस कितना आया है आपका? M2GH। फ्रिक्शन ने किस पे काम किया है? सॉरी, ये ब्लॉक कौन नीचे आया है? वन नीचे आया है ना यहाँ, M1GH। देखो वैल्यू ध्यान से पुट करना, जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो चला जाएगा। आपका मैंने नेट काइनेटिक एनर्जी लिखा है और M1GH लिखा है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डब्ल्यू एफ इक्वल टू माइनस हाफ, M1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो M1 की वैल्यू है 4, हाफ इंटू 4, और वी डेक्स कितना आया था? 0.6 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू वी की वैल्यू कितनी दी थी? 0.3 स्क्वायर, ब्लॉक नीचे जा रहा था, माइनस M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू 1 kg है, जी की वैल्यू हमें पुट करनी है 10 ले लेते हैं, और कितना नीचे ब्लॉक गया है? 1 मीटर नीचे गया है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब जब हम यहाँ डब्ल्यू एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हम W इक्वल टू क्या लिख देते हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू, म्यू एम जी होता है ना, m की वैल्यू कितनी है? 4, g की वैल्यू है 10, और कितना डिस्प्लेसमेंट आगे गया है? इक्वल टू 2। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू एफ इक्वल टू म्यू एम जी एस, इसी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, म्यू इंटू 4 इंटू 10 इंटू 2। एक मिनट, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना? कोई नहीं, इंटू 2 इक्वल टू, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब जब इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे, हमसे क्या पूछ रहा था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सारा वैल्यू नोन है, केवल म्यू अननोन है। जब इसको सॉल्व करेंगे म्यू की वैल्यू निकल के आएगी 0.12। कितना इजीली देखो हमने इसको कर दिया, कुछ नहीं था, बस इसका आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि अगर मानो एक पुल्ली फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं है, वो मूव कर रही है, और जो उससे अटैच है दोनों रोप स्ट्रिंग चैन कुछ भी, वो एक्स वाई से आ रहे हैं, तो पुल्ली आपका उन दोनों के एक्स प्लस वाई बाई 2 के स्पीड से पुल्ली आपकी मूव करेगी। बस उसी कॉन्सेप्ट को लगाना था। ये आपका चाहे एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सब पे वैलिड होता है। इसका अगर आपको डिटेल में देखना है, मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो। जैसे ये सारी वैल्यू हमको पता चले, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया और आंसर आपके सामने आ गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको इस पीडीएफ का नोट्स चाहिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डालता हूं, आप वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
हर लेक्चर के बाद जो यहाँ पे डिस्कस होता है उसका पीडीएफ मैं उस ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। तो इसी के साथ आज जितने 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसको हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आपने इस 6 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पुली ब्लॉक सिस्टम पे वर्क एनर्जी या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर दे जाओगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है और मैंने ये जो सीरीज चलाई है ये आपको कैसी लग रही है। अभी एससी वर्मा का मैं 1 या 2 लेक्चर और लेके आऊँगा जिसमें स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन है वो सबकी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी की पीवाईक्यू कराएँगे। मेरा टारगेट है हर चैप्टर के एट लीस्ट 100 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराने का, ताकि उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत ना पड़े। देखो यार, क्वेश्चन क्वालिटी प्रैक्टिस किया करिए। ये नहीं कि सेम कॉन्सेप्ट पे आप किए जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर अगला कॉन्सेप्ट पे करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही कॉन्सेप्ट पे फिक्स तो नहीं है ना आएगा। इसलिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस उतना इम्प्रूव होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि देखो यार, मेरा मोटिवेशन यही है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए और उन स्टूडेंट तक करिए जो एग्ज़ाम के लिए सीरियस होके तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पैसों के अभाव में अच्छी कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही मोटो है कि उनकी तैयारी किसी भी कारणवश ना रुके। और फिजिक्स की तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स के बाहर नहीं आएगा। अभी आपको मैंने दिखाया, जो लेक्चर दिया हुआ था, आप देखोगे 5 लेक्चर दिए हुए हैं जेईई मेन का। जितना चैप्टर मैंने कवर किया था, सारे क्वेश्चन अपने नोट से ही आए हैं। अगर कुछ चेंजेज है तो केवल डेटा का थोड़ा बहुत इधर-उधर चेंजेज है। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। इसलिए अगर आप इस चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स की, तो आप निश्चिंत होके करिए, सारा लेक्चर अटेंड करिए। मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, आपका फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप वैसा सीखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं ऐसे कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँ, सबसे पहले आप तक नोटिफ़िकेशन जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।